हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिविलेज लेवल के बारे में। तो देख लेते हैं क्या होता है ये प्रिविलेज लेवल। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रिविलेज लेवल। तो प्रिविलेज लेवल क्या होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वे बाई विच वी कैन लिमिट द नंबर्स ऑफ कमांड्स एंटर्ड बाई यूज़र। यानी कि आपका जो यूज़र है वो कौन कौन सी कमांड को रन करा सकता है, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, आपका प्रिविलेज। यानी कि जब भी आप कोई कमांड चलाते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब भी आप रन कराते हो तो आप राउटर पे जो है सबसे पहले जैसे ही जाते हो तो आप जाते हो किसमें, यूज़र मोड पे। यूज़र मोड में आप जाते हो, यूज़र मोड में देखा होगा आप वहाँ पर कुछ कमांड्स को रन करा पाते हो। इसके बाद दूसरा मोड आता है प्रिविलेज मोड, तो वहाँ पर आप अलग कमांड को चला पाते हो। अगला मोड आता है ग्लोबल कन्फिगरेशन, तो वहाँ पर आप और अलग कमांड को चलाते हो। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है कि कौन से मोड पे कौन सी कमांड चलती है, उसका प्रिविलेज लेवल। तो ये प्रिविलेज लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास यहाँ पर होता है, तो आपके प्रिविलेज लेवल जो यूज़र मोड पर काम करता है वो होता है प्रिविलेज लेवल 1, और जो प्रिविलेज मोड पे काम करता है वो होता है लेवल 15। टोटल आपके जो iOS में, यानी जो राउटर में आपका iOS चलता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पर 16 प्रिविलेज लेवल अवेलेबल होते हैं, 0 से लेकर 15 तक। 0 से लेकर 15 तक होते हैं यहाँ पर विद प्रिविलेज लेवल। और जो ये प्रिविलेज लेवल है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं किसी कमांड को, कौन सी कमांड जो है उस प्रिविलेज पर चलनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 प्रिविलेज लेवल जो है वो कॉन्फ़िगर्ड होते हैं आपके डिवाइस में पहले से। यानी आपका जो लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 15 है, यानी इस पे जो है सारी कमांड पहले से बाइंड हो रखी है, यानी कि कौन सी कमांड चलनी है वो पहले से डिसाइड होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक राउटर को यहाँ पर लगा लेते हैं और राउटर में चलते हैं। अब राउटर में यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है अभी राउटर। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहले जो यूज़र मोड आता है वहाँ पे हमारा प्रिविलेज लेवल कौन सा काम करता है, 1 काम करता है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कहाँ हैं, यूज़र मोड पे कमांड चलाते हैं। यहाँ पर हम शो प्रिविलेज, तो यहाँ पर कौन सा प्रिविलेज लेवल है, 1 है। अब इसके साथ में देखें कौन कौन सी कमांड हम रन करा सकते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमें सारी कमांड दिखेंगी जो हम यहाँ पर रन करा सकते हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी कमांड्स को यहाँ पर रन करा सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट हमें चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनेबल चलाते हैं। अब यहाँ चेक करता हूँ कौन सा प्रिविलेज मोड है, तो हमें यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो देखिए 15 यहाँ पर है। तो आप 15 पे कौन सी कमांड चला सकते हैं वो आप इस तरीके से देख सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो ये सारी कमांड्स को हम यहाँ पर रन करा सकते हैं। अब कैसे हम यहाँ से वापस जाएंगे अपने प्रिविलेज मोड 0 पे, क्योंकि हमारा 1 और 15 जो है वो तो क्या है, बाइंड हो रखा है साथ में, कि आप जब यूज़र मोड पे जाओगे वहाँ पे प्रिविलेज मोड आपका 1 चलेगा, जब आप प्रिविलेज मोड पे जाओगे वहाँ पे 15 चलेगा। लेकिन आपका अगर 0 को यूज़ करना है, क्योंकि 0 के साथ में भी कुछ कमांड बाइंड हो रखी है, तो वो कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पर एक बार एग्जिट करते हैं और यहाँ कमांड चलाते हैं इनेबल के साथ में। आप क्या कर सकते हो, प्रिविलेज लेवल का नंबर दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 0। तो अब ये जो हमारे सामने है वो कौन सा प्रिविलेज है, जैसे मैं यहाँ शो प्रिविलेज करता हूँ तो देखिए ये कमांड जो है यहाँ पर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि अब हमने 0 पर हैं और 0 पर सिर्फ कौन सी कमांड चलेंगी, 4 कमांड, डिसेबल, इनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, यानी सिर्फ 4 कमांड को आप यहाँ पर रन करा सकते हो। इसके अलावा और कोई कमांड आपकी रन नहीं होगी। इसके बाद क्या करते हैं, मान लो आपको क्या करना है कि दूसरा किसी प्रिविलेज पे जाना है, जैसे आपको 15 पे जाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनेबल चलाएं, तब हम कहाँ जाते हैं, 15 पे पहुँचते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्पेसिफाई करा सकते हो कि किस लेवल पर आप जाना चाहते हो। तो अभी अगर हम चलें तो यहाँ पर हम कहाँ हैं, शो प्रिविलेज पर, तो देखिए 15 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार एग्जिट कर लेते हैं, इनेबल चलाते हैं, हम किसी और नंबर को डालते हैं, जैसे 2 डाला मैंने, तो क्या एरर इन ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये क्या अभी हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, इसके साथ में कुछ भी बाइंड नहीं किया हुआ है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर नहीं चला। इसके आगे देख लेते हैं हम। तो इसके आगे आपका क्या है, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, आप जैसे ही लेवल 0 पे जाते हो यहाँ कुछ ही कमांड चलती हैं, जैसे इनेबल, डिसेबल, एग्जिट, हेल्प, लॉग आउट, बस यही कमांड आप चला सकते हो। लेवल 1 पे आपको क्या क्या मिलता है, कैन रन ऑलमोस्ट ऑल शो कमांड, जितनी भी शो कमांड है वो सारी यहाँ पर चलती हैं। लेकिन इस लेवल 1 पे आपकी जो शो रन कमांड है, यानी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने की कमांड है, वो नहीं चलती है। कैन पिंग, टेलनेट, ट्रेस रूट और कैन बी यूज फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस, मॉनिटरिंग पर्पस, ये सारे काम यहाँ से हो सकते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कहाँ चलती है, आपकी नेक्स्ट मोड पे चलती है। अब है लेवल 15, तो यहाँ क्या है, रन ऑल प्रिविलेज लेवल कमांड एज वेल एज ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड कमांड। तो यहाँ पर जितनी प्रिविलेज लेवल की कमांड है वो सारी यहाँ पर रन होती हैं, जो कि अभी हमने देखी थी।
इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, हम यूज़ कर पाएँ अपने प्रिविलेज 2 को, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर इनेबल किया, कॉन्फिग टी किया, और यहाँ पर जाने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहला तो काम हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग यूज़र पे अलग अलग प्रिविलेज को जो है इनेबल करा देते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक जो है यूज़र बना लेता हूँ, यूज़र नेम मैंने यूज़र बना लिया है यूज़र 1, ठीक है। पासवर्ड दे देते हैं हम इस पर 1 2 3 4 5, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब इस पर क्या कोई प्रिविलेज मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह चलेगा, आपके बाय डिफ़ॉल्ट 15 को एक्सेस करेगा, ठीक है। इसके बाद एक काम करते हैं, दूसरा यहाँ पर यूज़र बनाते हैं यूज़र 2, और यूज़र 2 पे पासवर्ड लगा देते हैं 1 2 3 4 5 भी रहने देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिविलेज को स्पेसिफाई कराते हैं, तो प्रिविलेज, और इसके बाद प्रिविलेज के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं, और एग्जीक्यूट के बाद में क्या देते हैं, लेवल दे देते हैं, और लेवल दे देते हैं 2। हम 2 पे क्या करना चाह रहे हैं कि 2 पर हम जो है यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ पिंग कमांड चलाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो है सिर्फ पिंग की कमांड चले, तो हमने ये पिंग स्पेसिफाई करा दिया और ये कमांड चला दी। अब आपके लेवल 2 पर क्या हो गए, पिंग की कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब साथ ही हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, एक यूज़र बनाते हैं, यूज़र नेम, और इसका नाम देते हैं हम जूनियर एडमिन, ठीक है। जूनियर एडमिन हमने यूज़र का नेम दे दिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रिविलेज देते हैं, तो प्रिविलेज हम कौन सा दे रहे हैं, इसे 2 दे रहे हैं कि ये वाला जो एक्सेस करेगा वो किसे करे, 2 को करे। प्रिविलेज 2 के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब दे देते हैं हम इसे पासवर्ड, और 1 2 3 4 5 पासवर्ड इसका सेम ही रहने देते हैं सबका। तो हमारा जो जूनियर एडमिन है उस पर कौन सा चलेगा, यहाँ पर 2 चलेगा, बाकी जो है उस पर क्या चलेगा, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला आपका 15 है वो चलेगा। तो हम एक काम यहाँ और करते हैं, हम कंसोल पर इनेबल कर लेते हैं, कंसोल 0, और लॉगिन ये कैसे होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। तो हमने ये लॉगिन लोकल कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर एक्सेस किया जाएगा, इसे एग्जिट कर देते हैं, तो ये सबसे पहले क्या मांगेगा आपको, डिस्प्ले देने से पहले यहाँ पर यूज़र नेम। तो यूज़र नेम मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़र 1 किया, और पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5। तो ध्यान हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमें प्रिविलेज मिल रहा है वो हमें कौन सा मिल रहा है, शो प्रिविलेज 1 मिल रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। जैसे मैं यहाँ पर इसके बाद अगर इनेबल चला देता हूँ तो हमें कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर प्रिविलेज शो प्रिविलेज 15 मिल रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ तो सारी कमांड चल जाएंगी क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वही है। अब यहाँ पर डालते हैं जूनियर एडमिन 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे देते हैं, अच्छा शायद इनवैलिड रह गया, दोबारा डाल देते हैं जूनियर एडमिन 1 2 3 4 5। और इसके बाद हम आगे देखिए कहाँ है, डायरेक्ट जो है प्रिविलेज मोड पे है। अगर मैं यहाँ शो प्रिविलेज करता हूँ, कौन सा प्रिविलेज है मेरा, यहाँ पर 2 है, कौन सा प्रिविलेज है, 2 है। अगर मैं यहाँ पर कमांड्स को देखता हूँ तो आप कमांड्स देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड कमांड्स को आप रन करा सकते हो, जो ये लिमिटेड करेंगे। ये क्या होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके प्रिविलेज हैं उन सब पे इनेबल रहती है, तो हम सिर्फ इतनी कमांड्स को ही रन करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए नेक्स्ट मोड में जाने के लिए कॉन्फिग टी चलाता हूँ, नहीं चलेगी यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्फिगर टर्मिनल चलाता हूँ, तो यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ में बाइंड नहीं है। बाइंड कौन सी है, सिर्फ ये कमांड्स हैं, तो ये सारी कमांड्स को ही यहाँ पर रन कराया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ शो चलाता हूँ, शो के बाद मैं यहाँ पर देखूँ तो शो में मान लीजिए मैं शो हिस्ट्री करनी है, तो मैंने शो हिस्ट्री कर दी। अब ये कमांड से हमें क्या दिखा, सिर्फ ये सारी चीज़ें दिखी, तो हम सिर्फ शो वाली कमांड चला पाएंगे। यानी हमने क्या किया, बाइंड कर दिया कुछ लिमिटेड कमांड्स को, ताकि अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम हो सके, इसके अलावा और कोई काम जो है वो यहाँ पर ना हो सके। इसके बाद मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़र नेम हम डाल लेते हैं अपना यूज़र 1, क्योंकि इसके पास सारी परमिशंस हैं, 1 2 3 4 5 देते हैं। इसके बाद हम इनेबल करते हैं, कॉन्फिग टी करते हैं, और यहाँ पर जो है एक यूज़र नेम बना लेते हैं हम। यूज़र नेम हमारा दे देते हैं यूज़र 5 दे देते हैं, ठीक है। यूज़र 5 के बाद हमने इसे प्रिविलेज दे दिया, प्रिविलेज हम इसे दे देते हैं 0 वाला, ठीक है। मैंने इसे प्रिविलेज 0 दे दिया। इसके बाद मैं इसे पासवर्ड दे देता हूँ, तो पासवर्ड में 1 2 3 4 5 ही रहने दिया है। और इसके बाद वापस चलते हैं, एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम यूज़र 5 को खोलते हैं। तो हमने यहाँ 5 खोला, 1 2 3 4 5 यहाँ पासवर्ड दे दिया, तो आप देखिए हम कहाँ पर आ गए, इनेबल मोड पे आ गए। अब अगर मैं यहाँ कमांड देखता हूँ तो क्या सिर्फ यही कमांड चलेंगी,
ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, इनेबल चलाता हूँ तो देखिए चल गई। अब यहाँ पे क्या है, शो प्रिविलेज करते हैं तो शो प्रिविलेज क्या 15 आ गया, यानी कि आप 0 को आपने डायरेक्ट 0 पे मूव हो गए। उसके आगे के काम आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि हमने अलग से यहाँ पर नहीं बनाया है। अलग से बनाते क्यों, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या पहले से आपके बाइंड हो रखे हैं, तो वही वाले आपके खुले हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे कॉन्फिग टी करते हैं, कॉन्फिग टी करते हैं और यहाँ पर एक और यूज़र नेम बनाते हैं। यूज़र नेम बना लेते हैं यूज़र 10 और यूज़र 10 के बाद इसे प्रिविलेज देते हैं। प्रिविलेज कौन सा दे देते हैं, मान लीजिए हम 10 दे देते हैं। तो प्रिविलेज मैंने यहाँ कौन सा दे दिया, 10 दे दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो है पासवर्ड दे देते हैं और पासवर्ड कौन सा दे देते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 भी दे देते हैं। इसके बाद प्रिविलेज एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट के बाद लेवल और लेवल के बाद में 10 और 10 पे हमें कौन सी कमांड यहाँ पर रन करानी है, तो हमें मान लीजिए करानी है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टर्मिनल। ठीक, तो मैंने ये इसके साथ में बाइंड कर दिया अभी कॉन्फ़िगर टर्मिनल को। अब क्या करते हैं, अब हम वापस चलते हैं, एग्जिट करते हैं और यूज़र 10 को खोल लेते हैं। तो यूज़र 10 पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाला, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर शो प्रिविलेज करके देखते हैं। तो प्रिविलेज कौन सा 10 है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्फिग टी चलाता हूँ तो देखिए कॉन्फिग टी चल रहा है और यहाँ पर बाकी हम सारी कमांड चला सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल चल रहा है, लेकिन आगे की कमांड्स को आप देखोगे तो क्या चल रही है, आपकी डू वाली कमांड चल रही है, एंड एग्जिट चल रही है। सिर्फ यही कमांड्स आपकी यहाँ पर रन होंगी। जैसे अगर मैं एक बार क्या करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। अब हम कहाँ पर हैं, शो, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो है देखते हैं तो ये हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली है वही सारी कमांड्स आ रही हैं। यानी कि आप इस तरीके से जो ये जो परमिशंस हैं वो लिमिटेड आप लगा सकते हो कि सिर्फ इतना ही काम होना चाहिए, तो सिर्फ इतना ही काम होगा आपका। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छे समझ में आए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।